अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की है, उससे पहले हमने सब एटॉमिक पार्टिकल की है। एटम पढ़ा है, एटम में देखा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी देख रहे हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी, उसके बाद अब हम देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सपेरिमेंट। इन 1886 गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन। 1886 के अंदर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। हमने जो है ना वो इससे जो है ना वो पहले जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पड़ी है वो इससे कुछ 10-15 साल पहले की थी। उसके बाद जो है ना वो 1886 में जो है ना वो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन दरियाफ्त किया। इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के बाद he observed that some other types of rays are present in discharge tube as compared to cathode rays। उसने क्या बोला, उसने क्या यानी कि ऑब्जर्व किया। जब उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेज के अलावा कुछ रेज और भी हैं, ठीक है, जो कि कैथोड रेज के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो उसने वो जो है ना वो रेज जो है ना वो की ऑब्जर्व की। उसके बाद he used perforated cathode in discharge tube। उसने perforated cathode यूज किया। perforated का मतलब होता है सुराखदार, यानी कि एक ऐसा कैथोड जिसके अंदर होल हो, छोटे छोटे सुराख हो। वो हम देखते हैं नीचे। he observed that these rays through the holes of cathode, these rays pass through, यहाँ पे pass का लफ्ज यूज कर लें। He observed that these rays pass through the holes of cathode and produce a glow on the wall of discharge tube, which are called canal rays। बेसिकली उसने क्या देखा, उसने देखा कि वो जो रेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या है कि जो कैथोड है हमारा, कैथोड की जो सुराख है उन सुराख में से गुजर के पीछे जो है ना वो क्या है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसकी वॉल पे जब फॉल करती हैं, हिट करती हैं उसे, तो क्या करती हैं कि वहाँ पे ग्लो पैदा करती हैं, रोशनी पैदा करती हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक होल में से गुजर रही हैं, एक कैनाल में से गुजर रही हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से उस रेज को हमने क्या नाम दिया, कैनाल रेज का नाम दिया। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे ये पिक अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। जैसे जो पिक हमने इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के अंदर जो है ना हम यहाँ पे जो यूज की पिक, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड थे। इस साइड पे कैथोड है और इस साइड पे एनोड। लेकिन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में उसने क्या किया कि इस साइड पे हमारा क्या है, एनोड है, और इस साइड पे क्या है, कैथोड है। ये दोनों भी क्या है, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रोड के अंदर इसकी शेप ऐसी है, गोल शेप है। इसके अंदर उसने क्या किया, यानी कि सुराखदार था ये कैथोड, सुराखदार कैथोड यूज किया उसने। अब क्या हुआ, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ही यानी कि ये हाई वोल्टेज की बैटरी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि कैथोड से जो है ना वो कैथोड रेज पैदा होती हैं जो कि अपोजिट एनोड की तरफ मूव करती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के केस में हमने देखा था। ये देखें, ये नेगेटिव चार्ज वाली, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये कैथोड से निकला यानी कि एनोड की तरफ मूव कर रहा है। तो अब जो गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व क्या किया कि इस गैस के अंदर कुछ रेज ऐसी भी प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है ना, जो कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं और परफोरेटेड कैथोड यानी कि कैथोड की सुराख के अंदर से गुजर के पीछे डिस्चार्ज ट्यूब की जो है वॉल है उसके ऊपर क्या कर रही हैं, हिट कर रही हैं। तो कैसे, ये देखिए ये वाली वो रेज है, ये पॉजिटिव रेज, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या हुई, यानी कि ये इस गैस के अंदर प्रोड्यूस हुई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन करंट जो है ना वो गैस के अंदर से पास हुआ, तो जैसे पास होगा तो ये जो रेज है, ये पॉजिटिव रेज, ये कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। क्योंकि कैथोड की तरफ कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये पॉजिटिव रेज कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये जो नेगेटिव है ना, ये कैथोड रेज है, ये एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। तो ये जो जैसे ही पॉजिटिव रेज कैथोड की तरफ मूव करेंगी तो ये आप देख रहे हैं ये सुराख है छोटे छोटे, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं। तो ये जो सुराख है ना, कुछ रेज जो है ना ये पॉजिटिव रेज इन सुराख के अंदर में से गुजरेंगी, कुछ तो इसके ऊपर जो है ना वो कैथोड के ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन कुछ जो है वो इस सुराख में से गुजर के, ये देखें ये गुजर के ये जो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल है इसके ऊपर जब लगेंगी तो क्या पैदा करेंगी, क्या शो करेंगी, ग्लो शो करेंगी, यानी कि रोशनी पैदा होगी। तो इन रेज को हम क्या बोलेंगे, कैनाल रेज। क्यों रेज कैनाल रेज बोलेंगे, क्योंकि ये जो कैनाल है आप समझे ये जो सुराख है इनमें से गुजर के आ रही है, इस वजह से इसको जो है ना हमने क्या बोल दिया, कैनाल रेज।
तो बाद में हम देखेंगे इसको प्रोटॉन भी हमने प्रॉपर्टी से साबित किया है, वो हम देखते हैं आगे। उसके बाद अगर डिस्चार्ज ट्यूब को देखें तो यहाँ पे क्या है कि बैटरी है। बैटरी का मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, यानी कि एनोड से, और नेगेटिव टर्मिनल जो है ना वो कैथोड से जोड़ा जाता है, जो कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सिंपल अगर बताऊं तो क्या हुआ कि इसके अंदर गैस है, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। जैसे ही हमने बैटरी का जो है ना वो यहाँ पे क्या है, क्या लो प्रेशर है। ये लो प्रेशर हमने कैसे क्रिएट किया, ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है नीचे, ये देखें ना वैक्यूम पंप का जो है ना ये साइन नीचे शो किया गया। इसका मतलब कि अंदर से जो गैस का प्रेशर है वो क्या हमने कम किया हुआ है, बहुत कम प्रेशर किया हुआ है। तो इसी प्रेशर को जो है ना कैसे कम करते हैं, वैक्यूम पंप की मदद से, यानी कि अंदर जो है ना वैक्यूम अगर जनरेट करना हो तो वैक्यूम पंप यूज करते हैं। तो क्या होगा, इतनी लो प्रेशर पे क्या होगा कि बैटरी के जब हम जो है ना वो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, अब यहाँ पे नेगेटिव करंट जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे कैथोड के ऊपर, जैसे ही कैथोड के ऊपर आएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो है ना करंट पास करेगा। जैसे करंट पास करेगा तो ये जो इसके अंदर गैस है वो गैस क्या होगी, आयन से भी कन्वर्ट हो जाएगी। वो गैस में जो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे ना, जिन्हें हम कैथोड रेज बोलते हैं, जो कि यहाँ से प्रोड्यूस हुई, वो कैथोड रेज इस पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव है, वो नेगेटिव रेज इस एनोड की तरफ मूव करेंगे। जब ये इस तरफ मूव करेंगी तो साथ ही क्या होगा कि प्रोटॉन भी जो है ना ये जो जिनको हमने कैनाल रेज का नाम दिया, ये प्रोटॉन की फॉर्म में ये भी प्रोड्यूस हुए। और ये जो रेज है ये इसने जो है ना वो क्या किया कि यहाँ पे कैथोड यूज किया, पेरफोरेटेड कैथोड। अच्छा, यहाँ पे अगर हम पेरफोरेटेड कैथोड ना यूज करते तो क्या होता, ये जो पॉजिटिव रेज थी ना ये क्या करती, इसके ऊपर आके क्या हो जाती, स्टक हो जाती, यानी कि इसके ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाती और जो है ना वो ग्लो पैदा नहीं करती, तो हमें जो है ना पता नहीं चलता। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसने पेरफोरेटेड यूज किया ताकि इनमें सुराख में से गुजर के जो कैनाल रेज है ना ये दीवार से टकराएं तो क्या रोशनी पैदा करें। तो इस वजह से जो है ना उसको पता चला कि ये कुछ रेज ऐसी भी हैं। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। ये मैंने आप लोगों को जो है ना वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को भी साथ में बता दिया इस पिक से। ठीक हो गया। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। पहली प्रॉपर्टी है दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू कैथोड रेज। ठीक है, जो हमारे पास कैथोड रेज थी वो क्या मूव कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में, यानी कि कैथोड से एनोड मूव कर रही थी। लेकिन जो कैनाल रेज है वो अपोजिट टू कैथोड है, यानी कि अपोजिट टू कैथोड रेज। अब कैथोड रेज इस साइड में मूव कर रही हैं स्ट्रेट लाइन में, तो कैनाल रेज इस साइड पे मूव कर रही हैं। अब कैनाल रेज भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं ऐसे। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास कैथोड रेज थी वो भी क्या कर रही थी, ऐसे जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में जो है ना मूव कर रही थी। दूसरा पॉइंट क्या है, these rays deflect towards negative plate while when electric field is applied। यहाँ पे क्या है, when electric field is applied। तो क्या होगा कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगी और जो पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगी। ठीक हो गया, नेगेटिव प्लेट की तरफ ये आप देख सकते हैं। आगे The nature of canal rays depends upon the nature of gas। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज है जो कि आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस पॉइंट के लिए स्पेशल। हमने कैथोड रेज के लिए क्या पढ़ा कि कैथोड रेज जो है ना वो किसी भी कोई भी आप गैस यहाँ पे डालें, ठीक है, कोई भी गैस आप यहाँ सिलेंडर के अंदर रखें, वो क्या होगा कि वहाँ पे जो है ना वो कैथोड रेज जरूर पैदा होंगी। लेकिन कैनाल रेज के लिए जो है ना वो हर गैस के लिए डिफरेंट है। ठीक हो गया। द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। यहाँ पे जो आप गैस यूज कर रहे हैं कैनाल रेज उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया। उसका रीजन क्या है, देखिए जितने भी एटम है, यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें ये एटम है, ठीक है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, तो वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर 2 प्रोटॉन है तो कितने होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कैथोड रेज के अंदर क्या होगा, कैथोड रेज के अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं बेसिकली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज बोलते हैं ना। तो क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, ऐसे कैथोड रेज। तो बाकी जो है ना आपके पास ये चीज बच जाएगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी जो रिमेनिंग एटम है, कैटायन है जिसे आप बोलते हैं, वो रह जाएगा। अब जितने भी आप जो मर्जी गैस यहाँ पे यूज कर लें उसमें से क्या निकलना है, एक इलेक्ट्रॉन निकलना है।
ज़्यादा से ज़्यादा। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो क्या करेगा, जब मूव करेगा, यानी कि जो मर्जी आप गैस यहाँ पे यूज़ कर लें, वो क्या निकलेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ऐसे कैथोड रेज। लेकिन कैनाल रेज के अंदर क्या है, कैनाल रेज के अंदर अब यहाँ पे देखिए, अगर एक यहाँ से जो एक प्रोटॉन निकल गया, लेकिन यहाँ से न्यूक्लियस से एक प्रोटॉन नहीं निकल सकता, ठीक है। न्यूक्लियस में अगर 2 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन वाला रहेगा, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है तो उसका अलग होगा, यानी कि मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। मोमेंटम क्या है, बेसिकली मैस है। अब यहाँ पे अगर फर्ज करें, मैं आप लोगों को एग्जांपल ऐसे देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। फर्ज करें ये एक न्यूक्लियस है 2 प्रोटॉन वाला। अब क्या है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2, ठीक हो गए। अब यहाँ पे आपके पास 3 प्रोटॉन है और वैलेंस शेल में कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। ये डॉट इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं और जो प्लस का साइन है ये प्रोटॉन को शो कर रहे हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। अब ये जो है ना, हमारे पास 2 प्रोटॉन है। अब क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। जब यानी कि हम हाई इस पे जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, ये बैटरी की मदद से जो है ना वो इसको क्या करेंगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ठीक हो गया। पीछे जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पे, ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखें, अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या एज ए कैथोड रेज मूव करना है। अब इसको देखें जरा, तो इसके अंदर 3 प्रोटॉन ये न्यूक्लियस में और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पे एक गैस ऐसी यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे, जिसके यानी कि प्रोटॉन कितने हैं, 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आप ऐसी गैस यूज कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, लेकिन दोनों को जब सेम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक हो गया। लेकिन ये जो कैटाइन है, प्रोटॉन बचेगा पीछे, ठीक है, ये कैटाइन है आपके पास, ये भी कैटाइन है। अब इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये वाला ज्यादा जो है ना वो क्या होगा, सॉरी ये वाला क्या होगा, ज्यादा भारी होगा और ये वाला कम भारी होगा, यानी कि ये वाला हल्का होगा और ये वाला कैटाइन भारी होगा। तो ज्यादा मूव कौन करेगा, जो हल्का होगा वो तेजी से मूव करेगा और जो ज्यादा भारा प्रोटॉन होगा वो आराम से मूव करेगा। इस वजह से जो है ना वो क्या है कि यहाँ पे जो भी हम गैस यूज करते हैं कैनाल रेज के लिए, वो गैस कैनाल रेज जो है ना वो कौन सी गैस यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैथोड रेज के लिए आप कोई भी गैस यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी गैस यूज करेंगे तो उसके एटम में से जस्ट एक ही प्रोटॉन निकलना है, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है जितने भी यहाँ पे ये जो प्रोटॉन निकल रहा है, यहाँ से जो प्रोटॉन निकल रहा है, दोनों प्रोटॉन का मैस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सॉरी इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, दोनों इलेक्ट्रॉन का मैस क्या होगा, सेम होगा। तो सेम मैस से तो जो है ना वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब कोई सी भी गैस यूज कर ले। लेकिन क्या होगा कि इसका प्रोटॉन हल्का, इसका भारी, तो जो भारी प्रोटॉन होगा जाहिर सी बात है इससे बड़ी बड़ी गैसेज भी हैं, ठीक है, जिसके न्यूक्लियस में 12-12, 15-15 प्रोटॉन भी मे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना गैसेज इतनी ज़्यादा यानी कि भारी होंगी, तो वो उनके जो कैटायन है वो आहिस्ता मूव करेंगे। तो इस वजह से जो कैनाल रेज है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। आगे चलते हैं हम। ये जस्ट समझाने के लिए किया आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दरियाफ्त के पीछे जो है ना वो क्या सीन है और इनकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो कैसे डिफर करती है। तो चौथी प्रॉपर्टी है, दीज रेज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड बट दीज आर द कैटायंस positively charged that produced by the collision of electrons cathode rays with the gas। असल में इसके पीछे भी जो है ना एक बहुत बड़ी जो है ना स्टोरी है। चले मैं आप लोगों को थोड़ा जो है ना इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि हमने पढ़ा है कि कैथोड रेज को हमने कैथोड को क्यों नाम दी, कैथोड रेज के नाम क्यों दिया हमने, हम सिंपली उनको इलेक्ट्रॉन बोल देते, ठीक है। तो हमने उसको कैथोड रेज का नाम क्यों दिया, इसीलिए दिया था ना कि वो कैथोड से पैदा हुई है। तो यहाँ पे जो कैथोड था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो हमने कैथोड यूज किया था, जैसे ही बैटरी में से इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके ऊपर तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना क्या करेंगे, जो यहाँ पे गैस प्रेजेंट है ना वो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, उस गैस को डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उस गैस को क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये M आपके पास क्या है,
गैस है, यहाँ पे क्या है, गैस है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से आ रहे हैं, ठीक है, एज अ पावर। ये इस बैटरी से, जैसे ही बैटरी अप्लाई करेंगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए इसके ऊपर आएंगे, एनोड के कैथोड के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गैस को क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। तो क्या होगा, गैस के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज, एज ए कैथोड रेज, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देखें, ठीक है, ये प्रोड्यूस हो गए। और साथ में इसकी क्या प्रोड्यूस हो गए, कैटाइन प्रोड्यूस हो गए। तो यहाँ पे दूसरे क्या प्रोड्यूस हो गए, ये कैटाइन प्रोड्यूस हो गए, ठीक हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस हुए, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कैथोड से, ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको क्यों नाम दिया, ये कैथोड रेज है। ये कैथोड की वजह से रेज पैदा हुई है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, या आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन कैनाल रेज जो है ना, वो एनोड से तो नहीं पैदा हो रही। यहाँ पे कैनाल रेज कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कैनाल रेज भी इसी कैथोड की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप समझे इसको, कि जो हमारे पास कैनाल रेज है वो भी तो इस कैथोड की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि कैथोड से इलेक्ट्रॉन गैस को डिस्चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और साथ में प्रोटॉन ही प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो इसकी वजह से। तो एनोड की वजह से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इस वजह से हमने इसको एनोड रेज का नाम नहीं दिया। कैनाल रेज का नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे ये जो सुराखदार है, ये जो सुराखदार कैथोड हमने यूज किया है, इस कैथोड में से क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव जो है ना, ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव जो रेज हैं ये यहाँ से गुजरेंगी, तो आपके पास जो है ना वो ऐसा सुराखदार जो जाली है ना, ये ऐसा क्या यूज कर रही, कैनाल के तौर पे कर रही है। तो इस वजह से हमने इसको क्या नाम दिया, कैनाल रेज का नाम दे दिया, ठीक हो गया। तो अब आपको जो है ना कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कैनाल रेज जो है ना, वो उनको नाम हमने क्यों दिया, और कैथोड रेज को हमने कैथोड रेज का नाम क्यों दिया। तो उसके पीछे ये भी रीजन आपको समझ आ गई कि प्रोटॉन जो होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो होता है, वो एक एनोड या एनोड से मूव नहीं करता कभी भी, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। लेकिन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्या होगी, गैस की डिस्चार्ज होगा, गैस का डिस्चार्ज होगा। जैसे ही गैस डिस्चार्ज होगी तो वहाँ पे मजीद इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। जब मजीद इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, साथ में कैटाइन प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी कि ये आपके पास गैस है, ये बैटरी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बैटरी के इलेक्ट्रॉन गैस को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो गैस क्या हो गई, गैस, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और एक इलेक्ट्रॉन इस गैस के मॉलिक्यूल से निकला, ठीक हो गया। तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो एज अ कैथोड रेज मूव करेंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ। तो उसको हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज का नाम दे दिया। बाकी जो पीछे बच गया प्रोटॉन, वो प्रोटॉन क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जैसे ही कैथोड की तरफ मूव करेंगे, तो परफोरेटेड कैथोड है, तो कैथोड की सुराखदार यानी कि जाली में से गुजर के पीछे जाके जो है ना, वो डिस्चार्ज ट्यूब की जो वॉल है उसके ऊपर क्या करेंगे, टकराएंगे उसके साथ और ग्लो पैदा करेंगे, रोशनी पैदा करेंगे। समझ आ गई इस चीज की। आगे चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ। Mass of these rays are equal to that of proton, due to which these rays are called proton. अब ये जो कैनाल रेज हैं, ये जो पॉजिटिव वाली हैं, जब इनका मैस किया गया, चार्ज टू मैस देखा गया, तो इनका मैस क्या था, एग्जैक्टली प्रोटॉन की इक्वल था, ठीक है। तो इस वजह से इनको हमने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन का नाम दे दिया। The mass, छठी प्रॉपर्टी, the mass of proton is 1840 times more than that of electron. एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत जो है ना, वो क्या होता है कि कम वजन होता है उसका, एज अ प्रोटॉन की निस्बत। प्रोटॉन का वजन 1840 दफा जो है ना, वो क्या है, ज्यादा होता है, 1840 गुना इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ओके। तो प्रोटॉन क्या होता है, 1840 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ तक ये जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग में ही आएंगे। हाँ, में भी आ सकता है कि शॉर्ट में आ सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, तो वहाँ पे आप 4-5 प्रॉपर्टी लिख दें, या 6 भी लिख सकते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है वैसे। तो यहाँ तक जो है ना, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ, तो ये जो एडिशनल चीज़ें मैंने बताई हैं, ये थोड़ा गौर कर लीजिएगा। ये जस्ट जो है ना अपने माइंड में रखने के लिए। अगर आप लोगों को समझ आ गई है इस चीज़ की तो वेल एंड गुड। अगर समझ नहीं आई तो उम्मीद है कि ये जो चीज़ मैंने पढ़ाई है, मतलब कि जो टू द पॉइंट बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी।
आप लोगों का अभी लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल है, बहुत छोटे लेवल पे हैं आप, तो इस वजह से ये चीज़ें सम टाइम जो है ना कुछ बच्चों को समझ नहीं आती, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो अपनी जो है ना मेहनत जारी रखिएगा, इंशाल्लाह एक न एक दिन समझ आ जाएगी ज़रूर, ठीक हो गया। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।